क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अंतरिक्ष की विशालता में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और शायद पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते, जो ब्रह्मांड के भविष्य को अपनी अदृश्य हथेलियों में थामे हुए है। एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जो इतनी ताकतवर है कि यह आकाश गंगाओं, सितारों और इनके बीच की हर चीज के भविष्य का निर्धारण करती है, फिर भी यह हमारी इंद्रियों से छिपी रहती है। यह जैसे एक रहस्य हो जो ब्रह्मांड हमें छुपा कर रखे हुए है। आज हम एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने जा रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा चैलेंज है। अंधेरे पदार्थ, डार्क मैटर और अंधेरी ऊर्जा, डार्क एनर्जी। ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं और हमें इनसे क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए, खासकर जब हम बात कर रहे हैं हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड के भविष्य की। आइए इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए और हम इन अदृश्य शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे जो ब्रह्मांड को आकार दे रही हैं। और कौन जानता है, शायद आप ब्रह्मांड के बारे में एक नई दृष्टि पा जाएं। कल्पना कीजिए, आप रात के आकाश की ओर देख रहे हैं। आप सितारों को टिमटिमाते हुए, ग्रहों को चक्कर काटते हुए और शायद दूरस्थ आकाश गंगाओं की हल्की सी चमक देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं, बस यही है ब्रह्मांड अपनी पूरी भव्यता में। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह विशाल चमकता हुआ आकाश गंगाओं से भरा हुआ विस्तार सिर्फ ब्रह्मांड का 5% है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5%। जो कुछ भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं, ग्रह, सितारे, नेबुला, यह सब ब्रह्मांड के कुल हिस्से का एक छोटा सा अंश है। बाकी क्या है, वह छिपा हुआ है, हमारी आंखों से अदृश्य, और फिर भी वही है जो पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को आकार दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? मिलिए अंधेरे पदार्थ और अंधी ऊर्जा से, दो रहस्यमय तत्व जो मिलकर ब्रह्मांड का 95% बनाते हैं। मुझे पता है यह कुछ साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दोनों अदृश्य शक्तियां धीरे धीरे ब्रह्मांड की कहानी लिख रही हैं। तो क्या होगा अगर जो कुछ भी हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, इसका भविष्य, इसका भाग्य, वह इन अदृश्य, लगभग जादुई शक्तियों पर निर्भर करता है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आइए सबसे पहले अंधेरे पदार्थ के बारे में बात करें, जो ब्रह्मांड की छायादार अदृश्य शक्ति है। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण है। कल्पना कीजिए कि एक आकाश गंगा बहुत तेजी से घूम रही है। अब जो कुछ हम देख सकते हैं, सितारे, गैस, धूल, उसके आधार पर हमें यह आकाश गंगा टूटते हुए दिखनी चाहिए, सही? लेकिन ऐसा नहीं होता। वह एक साथ बनी रहती है और यहीं पर अंधेरे पदार्थ का हाथ है। यह अदृश्य द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण जोड़ रहा है ताकि आकाश गंगाएं सुरक्षित रहें। अगर अंधेरे पदार्थ नहीं होता तो आकाश गंगाएं सचमुच टूटकर बिखर जाती। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि अंधेरे पदार्थ क्या है। यह उस पदार्थ जैसा नहीं है जिसे हम जानते हैं, जैसे परमाणु और कण। यह प्रकाश या ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, फिर भी यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 27% बनाता है। अब आइए बात करते हैं अंधी ऊर्जा के बारे में, इस ब्रह्मांड के इस जोड़े का दूसरा हिस्सा। यह और भी अजीब है। अंधी ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मांड सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, यह तेजी से बढ़ रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से तेजी से दूर भाग रही है और इसे जो चला रहा है वह है अंधी ऊर्जा। यह जैसे एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ एक दूसरे से दूर खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण की खींचतान के बावजूद। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रम्पोलिन के किनारे पर खड़े हैं और उस पर दबाव डालते हैं। ट्रम्पोलिन पर सब कुछ फैल जाएगा और दूर चला जाएगा। यही अंधी ऊर्जा का काम है। माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के 68% हिस्से को बनाता है। और फिर से हमें यह नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है या यह कैसे काम करती है। अब यहाँ बड़ा सवाल है, इससे ब्रह्मांड के भविष्य के लिए क्या फर्क पड़ता है? कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड के भविष्य को, क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा या यह खुद में सिमट जाएगा? इस सवाल का उत्तर शायद अंधेरे पदार्थ और अंधी ऊर्जा के संतुलन पर पूरी तरह निर्भर करेगा। अगर अंधी ऊर्जा ब्रह्मांड को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर खींचती रहती है तो सब कुछ दूर चला जाएगा, जब तक कि सितारे जल नहीं जाते और आकाश गंगाएं ठंडी अंधेरी शून्यता में अकेली द्वीपों की तरह नहीं बदल जाती। लेकिन रुकिए, यहाँ एक मोड़ है। क्या होगा अगर अंधी ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं रहती? क्या होगा अगर समय के साथ यह कमजोर हो जाए या बदल जाए? इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण सब कुछ एक साथ खींच सकता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का खुद में सिमटना, बिग क्रंच। कुछ वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगाते हैं कि यह ब्रह्मांड को फिर से शुरू कर सकता है, जैसे एक कॉस्मिक रीसेट बटन। क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक अनंत चक्र का हिस्सा है, जन्म,
मृत्यु और पुनर्जन्म का। और एक और अजीब बात सोचिए, क्या होगा अगर अंधेरे पदार्थ और अंधी ऊर्जा किसी ऐसे तरीके से जुड़े हों जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? क्या ये दोनों शक्तियां मिलकर ब्रह्मांड को ऐसे तरीके से आकार दे रही हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते? क्या ये ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप के बारे में एक गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही हैं? अब आप शायद सोच रहे होंगे, हम यह सब कैसे जानते हैं अगर हम अंधेरे पदार्थ या अंधी ऊर्जा को देख नहीं सकते? खैर, वैज्ञानिकों ने इन अदृश्य शक्तियों को अध्ययन करने के लिए कुछ शानदार तरीके निकाले हैं। हम जैसे गुरुत्वीय लेंसिंग का उपयोग करते हैं, जहां अंधेरे पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण दूर स्थित वस्तुओं से प्रकाश को मोड़ता है, जिससे हम इसकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। और हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग के हल्के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड की संरचना और रूपरेखा के बारे में सुराग देती है, जिससे हमें अंधेरे पदार्थ और अंधी ऊर्जा के व्यवहार को समझने का मौका मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी भी अंधेरे में हैं। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद ये शक्तियां विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। तो ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा, ठंडा और खाली होता जाएगा, या यह खुद में सिमट जाएगा, सब कुछ एक साथ खींचते हुए? सब कुछ, हमारी आकाश गंगाएं, हमारे सितारे और यहाँ तक कि हमारी अस्तित्व इन अदृश्य शक्तियों पर निर्भर करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड फैलता रहेगा या वह सिमट जाएगा? अंधेरे पदार्थ और अंधी ऊर्जा के साथ सच में क्या हो रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। और हाँ, अगर आपने इस अदृश्य यात्रा का आनंद लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में जान सकें। यकीन मानिए, आप जो कुछ भी आगे आने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अगली बार तक ऊपर देखते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं शायद वैसा नहीं है जैसा हमें लगता है।